हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले ना जानिए पैसों के डिफरेंट फॉर्म। ये देखिए, पैसा कभी डाउरी बन जाता है, कभी डोनेशन, कभी फीस, कभी एलिमनी, कभी फाइन, कभी रैंसम, कभी अलाउंसेस, कभी टैक्स, कभी लोन, कभी सैलरी, कभी डेप्ट या कभी वेजेस। ये सब नाम एक पैसे के ही। सो इससे ही रिलेटेड ना आज का हमारा टॉपिक है ब्लड मनी, खूनी पैसा। सो देखिए, ये है ब्लड मनी। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना केरला की एक नर्स गई थी यमन, और वहाँ वो अपना हॉस्पिटल क्लिनिक स्टार्ट करना चाहती थी। लेकिन यमन के गवर्नमेंट के रूल के अनुसार क्या होता है, अगर कोई भी हमें फर्म खोलना है ना, तो वहाँ का कोई एक सिटीज़न एज अ पार्टनर रहना चाहिए। तो इस नर्स ने उसके साथ शादी कर लिया, और फिर कैसे वहाँ कुछ पैसों से रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ, और ये जो केरला की नर्स थी ये इंडिया वापस आना चाहती थी। लेकिन इस इंसान ने ना उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। तो नर्स थी, तो उसने क्या किया, एक सेडेटिव यानी थोड़ा नशे वाला इंजेक्शन दे दिया कि ये पासपोर्ट लेके इंडिया आ जाएंगी। लेकिन क्या हुआ, ओवरडोज होने के कारण उसकी डेथ हो गई उस इंसान की। इसलिए ना इस पर अब क्रिमिनल के चार्जेस लगे, यानी ये इसने मर्डर किया ऐसे लगा। तो ये क्या था, ये एक अनइंटेंशनल एक्ट था, उसने ज़बरदस्ती नहीं किया था ये सब एक्ट। तो इसे क्या बोल रहे हैं इस नर्स को, तुझे अब डेथ सेंटेंस हो गई ना, तो उसके बदले में कुछ ब्लड मनी उसे ही दिया। बोलते हैं ये कुछ पैसा उस पर्सन के फैमिली को दे दो, तो फिर इसे कैसे जो फांसी की सज़ा हुई है वो कम हो सकती है या फिर फ्री हो सकती है। तो इसलिए ये ब्लड मनी अभी न्यूज़ में है। तो ये क्या है, ये ऐसी प्रैक्टिस है जो कि पैसा दिया जाता है कुछ असिस्टेंट जब किसी ने अनइंटेंशनल मर्डर किया हो या फिर कल्पेबल होमिसाइड के केसेस में। उस पैसे को ही बोलते हैं ब्लड मनी। सो देखिए, यमन की बात है इसलिए यमन के बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल है सना, और ये देखिए इंडियन ओशियन के वेस्ट साइड में है ये यमन, जो कि एक गल्फ कंट्री है। नेक्स्ट है हमारा मड वोल्केनो। तो ये न्यूज़ में क्यों है, ये मड वोल्केनो ना कैस्पियन सी में क्रिएट हुए थे 2023 में। लेकिन अभी ना ये इरोड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो अभी ये न्यूज़ में है। तो ये क्या होता है, ये मड वोल्केनो ऐसा एक लैंडफॉर्म होता है जो कि इरप्शन यानी फूलने से बनता है। कोई भी मड, वाटर या गैसेस, ऊपर की परत बाहर आ जाती है। तो क्या होता है, ये एक वोल्केनो शेप के रहते हैं जो कि मड से, कीचड़ से बने होते हैं और मिट्टी से बने होती है। और यूजुअली क्या, जितने बड़े नहीं होते, कुछ मीटर के ही होते हैं ये, या फिर कुछ डेसीमीटर के होते हैं। सो देखिए, ये कैस्पियन सी की बात है। तो ये देखिए, ये है कैस्पियन सी। इधर अब बारह हो गया इंडिया, और यहाँ से लेके जाए तो ये हो गया कैस्पियन सी। और देखिए कैस्पियन सी के आजू बाजू के ये सब देश, रशिया आता है, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये उराल रिवर और उराल माउंटेन, ये सब इधर ही है। तो ये है कैस्पियन सी। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसर्चर ने ये डेवलप किया है इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग, जो कि एक ना इको फ्रेंडली मेथड है रेयर अर्थ एलिमेंट निकालने के लिए। तो देखिए इसके एडवांटेज क्या है, ये ना रिड्यूस करने वाली है लीचिंग एजेंट को 80% तक, और एनर्जी का कंजप्शन, यानी जब माइनिंग होती है, खोद काम होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना, तो उसका भी कंजप्शन 60% से कम लाएगा। और इसका हाई रिकवरी रेट है, और ये क्या है, ये हेल्प करने वाली है इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, और ना इम्प्रूव करेंगी जितना भी इन्वायरमेंट के लॉसेस होंगे वहाँ, तो उसकी रिकवरी को इम्प्रूव करने वाली है। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी, जो कि माइनिंग में काम आने वाली है, सस्टेनेबल माइनिंग में काम आने वाली है। देखिए, ये हो गया पावर सप्लाई, ये हो गया इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग का ये सब सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा सिडनी फनल वेब स्पाइडर। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है, और ऐसा माना जा रहा है ये बहुत ज़्यादा जहरीली स्पाइडर मकड़ी है। तो इसका साइंटिफिक नेम है एंथ्रा क्रिस्टेंसेनी, जो कि ना ये बुशी सबर्बन एरियाज़ में मिलती है, क्लोरोफाइल फॉरेस्ट में मिलती है, वुडलैंड और शेडी गलीज में मिलती है ये। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसे रिकन्स्टिट्यूट किया है। तो देखिए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप हुआ था अगस्त 1948 में इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च।
जो कि ये जो डिपार्टमेंट भी कुछ महीने पहले जून में ही बना था। तो देखिए ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, ये काम क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज़ जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड रहते हैं उनसे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इनके फर्स्ट चेयरमैन थे सर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है हमारा कोकबोरोक लैंग्वेज। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो रोमन स्क्रिप्ट कोकबोरोक लैंग्वेज है इसे इंक्लूड किया जाए सीबीएसई और त्रिपुरा बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए। तो देखिए ये क्या है कोकबोरोक लैंग्वेज, ये ना एक बोरोक पीपल की लैंग्वेज है जो कि ना त्रिपुरा में मेनली बोली जाती है और त्रिपुरा की ये एक स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज भी है जो कि नोटिफाइड हुई थी 1979 में। ये देखिए इनका कोकबोरोक डे भी सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है हमारा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। इमिग्रेशन आय है यानी एंटर होना, यानी हमारे देश में आने वाले लोग वो हो जाते हैं इमिग्रेशन इमिग्रेंट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है ये प्रोग्राम। तो देखिए इसका एम क्या है ये इनिशिएटिव का, ये स्पीड अप करेगा जितना भी इमिग्रेशन क्लियरेंस की प्रोसेस होती है ना, कोई व्यक्ति हमारे देश में एंटर हो रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, तो उसे ना ईजीली और स्पीडीली करने वाला है। तो देखिए फर्स्ट लॉन्च हुआ है दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में, 2024 में हुआ था ये लॉन्च। और इसका पर्पज़ वही था कि इंट्रोड्यूस करना, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल मोबिलिटी, फास्टर, स्मूदर और सिक्योर करना इमिग्रेशन का क्लियरेंस। और देखिए ये जो प्रोग्राम है ना ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है अंडर द विकसित भारत 2047 का इनिशिएटिव, जो कि प्रोवाइड करने वाला है वर्ल्ड क्लास इमिग्रेशन फैसिलिटी ट्रैवलर्स को, जो कि ना इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं सीमलेसली और सिक्योरली। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रो क्लाइमेट पी प्लस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो अभी लॉस एंजलिस में यूएसए में फायर लगी है ना, तो साइंटिस्ट जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये एक हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लास के कारण हो सकता है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये एक रेयर मेटेरोलॉजिकल कंडीशन होती है जब ना गीला सीज़न सडनली एक ड्राई सीज़न में सक्सीड हो जाए, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लाइमेट विप्लास। सो देखिए इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इससे ना सूखा और फ्लड दोनों आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो स्मोक निकलता है वाइल्ड फायर ब्लेस से, तो क्या होता है उससे ना ड्राई कंडीशन होती है, उससे रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी होते हैं। ह्यूमन हेल्थ में बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे ना वाटर बॉल इलनेस पैदा हो जाती है, जैसे कॉलेरा हो गई और लेप्टोप्रायरोसिस। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।